क्यों विशेष लोग अक्सर अकेले चलते हैं? जो कुछ आप सुनने वाले हैं वह आपको हैरान कर सकता है, लेकिन आपको शांत रहना होगा और पूरी तरह ध्यान देना होगा, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह आपकी तैयारी की मांग करता है। यह वीडियो केवल उन लोगों के लिए है जो विशेष रूप से चुने गए हैं। अगर आप उनमें शामिल नहीं हैं, तो संभव है कि यह वीडियो आपके लिए न हो और आप इसे यहीं छोड़ सकते हैं। हो सकता है कि यह जानकारी आपके मन या आत्मा से मेल न खाए, लेकिन अगर आप वाकई चुने गए लोगों में से हैं, तो आप मेरी हर बात को समझ पाएंगे। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, एक शक्तिशाली संदेश लेकर, जो आपकी आत्मा के गहरे हिस्से को छू सकता है। ये सिर्फ एक साधारण संदेश नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक रहस्य है जो आपकी आत्मा में नई रोशनी लाएगा और आपके जीवन के जख्मों को भरने का सामर्थ्य रखता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी प्रतिभा के बावजूद आप जीवन में अकेले क्यों चलते हैं? ऐसा क्यों लगता है कि आप कितना भी प्रकाश लाएं, लोग पास आने से कतराते हैं? अगर ये सवाल आपके मन में है, तो शायद आप उनमें से हैं जिन्हें एक अनोखी ऊर्जा मिली है, जो आपको उजागर भी करती है और अलग भी करती है। कल्पना कीजिए, आप एक विशाल अंधेरे जंगल के किनारे खड़े हैं। आपके हाथ में एक टॉर्च है जिसकी लौ चमकदार और स्थिर है। जैसे ही आप जंगल में कदम रखते हैं, अंधेरा पीछे हटता है और जो छिपा था वह दिखने लगता है। लेकिन हर कदम पर आप देखते हैं कि लोग दूर होते जाते हैं और आप अकेले होते जाते हैं। जितनी ज्यादा आपकी रोशनी, उतने कम लोग आपके साथ रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्यों विशेष लोग अक्सर बिना करीबी दोस्तों या साथी के होते हैं? आज हम इस घटना के 7 गहरे कारणों का पता लगाएंगे, जिससे हम इस अनोखे रास्ते को समझ सकें। पहले कारण की बात करते हैं, आपका उजाला। यह आपकी सबसे बड़ी विशेषता भी है और वही चीज है जो दूसरों को दूर करती है। कल्पना कीजिए कि आप एक कमरे में हैं और अचानक कोई बहुत तेज रोशनी चालू कर देता है। यह रोशनी हर खामी, हर छिपे हुए राज और हर असुरक्षा को उजागर कर देती है। लोग स्वाभाविक रूप से उस उजाले से दूर हो जाते हैं। यह नहीं कि उन्हें वह पसंद नहीं है, बल्कि इसलिए कि यह उन सच्चाइयों को उजागर करता है जिनका सामना करने के लिए वे तैयार नहीं हैं। रिश्तों में यह विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आप किसी से मिलते हैं और चीजें अच्छी लगती हैं, लेकिन फिर अचानक वे दूर हो जाते हैं। यह आपकी गलती नहीं है, यह आपकी ऊर्जा है। आपकी उपस्थिति एक दर्पण की तरह काम कर सकती है, उनके सामने उन हिस्सों को दिखाती है जिनका वे सामना करने के लिए तैयार नहीं है। आप इसे एक शाप मान सकते हैं, लेकिन सोचिए, जो लोग रहते हैं, जो आपकी रोशनी से डरते नहीं हैं, वही सच में आपके जीवन में होने लायक है। वे लोग हैं जो आपके साथ चल सकते हैं, न केवल साथी के रूप में, बल्कि इस यात्रा में समान रूप से। नंबर 2, ऊर्जा का शोषण। अब ऊर्जा की बात करते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोगों के साथ समय बिताने के बाद आप पूरी तरह से थक जाते हैं? विशेष लोगों के रूप में आपकी ऊर्जा एक आकर्षण की तरह होती है। यह विभिन्न लोगों को अपनी ओर खींचती है, जिनमें से कई आपकी रोशनी को चुराने की कोशिश करते हैं। लेकिन समस्या यह है कि हर कोई जो आपके पास आता है, उसकी सही नीयत नहीं होती। ये लोग शायद यह नहीं समझते कि वे क्या कर रहे हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति आपकी ऊर्जा को सोख लेती है, जिससे आप थक जाते हैं। आप अपनी रोशनी मुफ्त में देते हैं, लेकिन वे वैसा ही नहीं देते। यह असंतुलन स्वस्थ और लंबे समय तक चलने वाले रिश्तों को बनाए रखना मुश्किल बना देता है। समय के साथ आप खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं। मेरे अनुभव में मैं उन लोगों के बीच था जो मुझे आकर्षित करते थे, लेकिन हर बातचीत के बाद मुझे और अधिक थका हुआ महसूस होता था। जब मैंने पीछे हटकर अकेले समय बिताना शुरू किया, तब मुझे अपनी ऊर्जा की रक्षा की महत्वता का एहसास हुआ। मैंने सीखा कि यह ठीक है कि आप अपने आंतरिक सर्कल में शामिल होने के लिए चयनात्मक रहें। यह लोगों को बाहर करने की बात नहीं है, यह उन लोगों के लिए अपनी रोशनी को संरक्षित करने की बात है जो वास्तव में उसकी सराहना करते हैं और उसे वापस करते हैं। नंबर 3, आपकी आत्मा की गहराई। विशेष होना अक्सर मतलब है कि आपके पास एक गहराई है जो दूसरों को डराती है। आप दुनिया को परतों में देखते हैं और सतह के नीचे क्या है, इसे समझते हैं। यह गहराई एक उपहार है, लेकिन यह अलग थलग भी कर सकती है। कल्पना कीजिए कि आप एक कमरे में हैं, लेकिन महसूस करते हैं कि आप पूरी तरह से अलग तरंग पर हैं। बातचीत सतही लगती है, कनेक्शन क्षणिक होते हैं,
आप कुछ गहरा चाहते हैं, एक कनेक्शन जो आपके अस्तित्व के मूल से मेल खाता हो। लेकिन उस कनेक्शन को पाना आसान नहीं है। मेरे यात्रा में मैंने कई लोगों से मिला, लेकिन कुछ ही ने मेरे विचारों और भावनाओं की गहराई को सही में समझा। यह जैसे एक सुई को घास के ढेर में खोजने जैसा है, उन दुर्लभ व्यक्तियों को ढूंढना जो आपके स्तर पर मिल सके। और जबकि यह खोज अकेली हो सकती है, इसका इनाम एक ऐसा संबंध होता है जो सच में असाधारण होता है। नंबर 4, एक अकेला यात्रा। एक और कारण क्यों विशेष लोग अक्सर अकेले रहते हैं, वह है गहरी चिकित्सा की आवश्यकता। हम सभी के पास अतीत से घाव होते हैं, ट्रॉमा, दिल टूटना और निराशाएं जो हमें आकार देती हैं। विशेष लोगों के लिए ये घाव गहरे होते हैं और अक्सर तीव्र अकेले चिकित्सा की आवश्यकता होती है। कल्पना कीजिए एक योद्धा के बारे में जिसने कई लड़ाइयां लड़ी हैं। हर घाव एक कहानी कहता है। फिर से लड़ने से पहले उन्हें वापस हटना होगा और अकेले अपने घावों का इलाज करना होगा। यह चिकित्सा प्रक्रिया आवश्यक है, लेकिन यह अत्यधिक अकेली भी हो सकती है। मेरे खुद के चिकित्सा यात्रा के दौरान मैंने पाया कि अकेले रहने से मुझे अपने अतीत का सामना करना आसान हो गया, बाहरी दुनिया की विकर्षणों के बिना। इसी एकांत के क्षणों में मैंने अपनी ताकत पाई और अपने दर्द को ज्ञान में बदलना शुरू किया। यह प्रक्रिया आसान नहीं है, लेकिन यह विकास के लिए आवश्यक है और उन रिश्तों को आकर्षित करने के लिए तैयार करती है जो आपकी आत्मा के साथ सही मेल खाते हैं। नंबर 5, सही व्यक्ति का इंतजार। धैर्य केवल विशेष लोगों के लिए एक गुण नहीं है, यह एक आवश्यकता है। ब्रह्मांड चीजों को अपने समय में संरेखित करता है और इसमें रिश्ते भी शामिल हैं। उन कनेक्शनों में जल्दी करना जो आपके सर्वोत्तम भले के लिए काम नहीं करते, अनावश्यक दर्द और निराशा ला सकता है। इसे इस तरह सोचिए, आप एक दुर्लभ रत्न हैं और ऐसा व्यक्ति ढूंढने में समय लगता है जो वास्तव में आपकी मूल्य की सराहना कर सके। ब्रह्मांड न केवल आपको बल्कि आपके भविष्य के साथी को भी तैयार कर रहा है। वे भी अपने स्वयं के विकास और संरेखण की यात्रा पर हैं और जब सही समय आएगा आपके रास्ते मिलेंगे। मेरी जिंदगी में मैंने देखा है कि रिश्तों में जल्दी करने से दिल टूटता है, जबकि सही समय का इंतजार करने से उन कनेक्शनों ने जो गहराई से संतोषजनक थे। दैवीय समय पर भरोसा करना निष्क्रिय होने के बारे में नहीं है, यह खुद पर सक्रिय रूप से काम करने के बारे में है। जानना कि सही व्यक्ति तब आएगा जब आप दोनों तैयार होंगे। नंबर 6, अतीत के घाव, वो निशान जो हमें आकार देते हैं। अतीत के घाव जैसे लंगर हो सकते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। विशेष लोगों के लिए ये घाव विशेष रूप से गहरे हो सकते हैं, जिससे नए लोगों के प्रति खुलना कठिन हो जाता है। पिछले विश्वासघात, हानि और निराशाओं का दर्द ऐसे दीवारें बना सकता है जो तोड़ना मुश्किल है। लेकिन यहाँ बात यह है, ये निशान भी आपको आकार देते हैं। ये आपको अधिक लचीला बनाते हैं और यह तय करने में अधिक विवेकशील बनाते हैं कि आप अपने जीवन में किसे शामिल करें। कुंजी इन घावों को ठीक करना है, उन्हें छुपाने के बजाय उन्हें अपने यात्रा के हिस्से के रूप में अपनाना है। मैंने सीखा है कि ठीक होने में समय लगाना ठीक है। यह ठीक है कि कुछ समय अकेले रहें, अपने दिल और आत्मा की मरम्मत पर ध्यान दें। जब आप ऐसा करते हैं तो आप मजबूत और उन प्रेम के लिए अधिक तैयार हो जाते हैं जो वास्तव में आपकी आत्मा से मेल खाते हैं। नंबर 7, एक बड़े उद्देश्य के लिए तैयारी। विशेष लोग अक्सर किसी कारण से अलग होते हैं, उनका एक बड़ा उद्देश्य पूरा करना होता है, लेकिन उस उद्देश्य में कदम रखने से पहले आपको तैयार रहना होता है और वह तैयारी अक्सर एकांत के द्वार में होती है। इसे एक तेज करने के समय के रूप में सोचिए, जहां ब्रह्मांड आपकी क्षमताओं को निखार रहा है, दैवीय के साथ आपके संबंध को गहरा कर रहा है और आपको उस महत्वपूर्ण भूमिका के लिए तैयार कर रहा है जिसे आप निभाने वाले हैं। ये एकांत के क्षण कोई सजा नहीं है, ये एक उपहार है जो आपको बाहरी दुनिया की विकर्षणों के बिना बढ़ने और विकसित होने की अनुमति देते हैं। मेरी अपनी जिंदगी में अकेले बिताए गए समय अक्सर सबसे परिवर्तनकारी रहे हैं। इन्हीं समयों के दौरान मैंने अपने उद्देश्य और दिशा के बारे में स्पष्टता प्राप्त की। जब आप एकांत को तैयारी के समय के रूप में अपनाते हैं तो आप इसे अकेलापन नहीं
बल्कि अपने भाग्य को पूरा करने की दिशा में एक आवश्यक कदम मानने लगते हैं। तो अगर आप खुद को अकेले चलते हुए पाते हैं तो याद रखें, इसका मतलब यह नहीं कि आप में कोई कमी है। इसका मतलब यह है कि आप एक विशेष मार्ग पर हैं जो एकांत और आत्ममंथन की मांग करता है। इस यात्रा को अपनाएं, यह जानकर कि सही लोग आपके जीवन में सही समय पर आएंगे। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आप भी चुने हुए एक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे द चॉज़न वन परिवार का हिस्सा बनें। हम आपके लिए और भी ऐसी ही दिलचस्प वीडियो लाते रहेंगे। एक बार फिर से इस सफर में मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। भूलना मत, तुम चोजन वन हो।